सम्राट बहादुर शाह जफर के शब्द हैं। सम्राट के हैं इसलिए सोचने जैसे भी बहुत। ऐसे तो कभी ऐसी बातें भिखारी भी कह देते, लेकिन संभावना है कि भिखारी के मन में अपने को सांत्वना देने की आकांक्षा हो। जब ऐसी बात कोई सम्राट कहता है तो सांत्वना का सवाल नहीं है, किसी सत्य का साक्षात हुआ हो तभी ऐसा वक्तव्य संभव है। 2 दिन की जिंदगी में इतना न मचल के चल, दुनिया है चल चलाओ का रास्ता संभल के चल। जिनके पास है उन्हें ही पता चलता है कि संपदा व्यर्थ है। जिनके पास शक्ति है उन्हें पता चलता है कि शक्ति सार्थक नहीं। जिनके पास नहीं है वे तो वासना के महल बनाते ही रहते। जिनके पास नहीं है वे तो कल्पना के जाल बुनते ही रहते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिनके पास नहीं है वे भी ऐसी बातें करने लगते हैं जो ज्ञान की मालूम पड़ती, लेकिन 100 में 99 मौकों पर वे बातें धोखे से भरी हैं। अपने को समझाने के लिए भिखमंगा भी महल की तरफ देख के कह सकता है कुछ सार नहीं वहां। समझाने को कि अगर सार होता तो मैं महल को पा ही लेता ना। सार नहीं है इसलिए छोड़ा हुआ है। जिसे हम पा नहीं पाते उसे मत समझना कि हमने छोड़ा है। जिसे हम पाके छोड़ते हैं उसे ही समझना कि छोड़ा है। जीवन में जीवन के जो परम गुह सत्य हैं वे केवल उन्हें ही पता चलते हैं जिन्होंने ये दौड़ पूरी कर ली, जो पक्के, जिन्होंने जिंदगी में जल्दबाजी न की, अधैर्य न बरता, जो समय के पहले भाग न खड़े हुए। पलायन से कोई कभी परमात्मा तक नहीं पहुंचा है और न पराजय से कभी त्याग फलित हुआ है। इसलिए उपनिषद कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजीता। जिन्होंने भोगा उन्होंने ही त्याग किया है। जिसने भोगा ही नहीं वो त्याग न कर सकेगा। उसके त्याग में भोग की वासना दबी ही रहेगी, छिपी ही रहेगी, बनी ही रहेगी। वो त्याग भी करेगा तो भोग के लिए ही करेगा, इसी आशा में करेगा कि किसी परलोक में भोग मिलने को है। जिसका त्याग भोग से आया उसके मन से परलोक की भाषा ही समाप्त हो जाती, क्योंकि जहां वासना नहीं वहां परलोक कैसा, जहां वासना नहीं वहां स्वर्ग कैसा, जहां वासना नहीं वहां अप्सराएं कैसी, जहां वासना नहीं वहां कल्प वृक्ष नहीं लगते। कल्प वृक्ष वासनाओं का ही विस्तार है। और ध्यान रखना, पराजित वासनाओं का, हारे हुए मन का, थके हुए मन का। जो इस जिंदगी में जीत न पाया वो परलोक की जिंदगी में जीतने के सपने देखता है। कार्ल मार्क्स के वक्तव्य में सच्चाई है कि धर्म अफीम का नशा है। 100 में 99 लोगों के संबंध में मार्क्स का वक्तव्य बिल्कुल सही है। धर्म अफीम का नशा है। वक्तव्य गलत है क्योंकि वो जो 1% बच रहा उसके संबंध में वक्तव्य सही नहीं। किसी बुद्ध के संबंध में, किसी महावीर के संबंध में, किसी कृष्ण के संबंध में वक्तव्य सही नहीं, लेकिन 99% लोगों के संबंध में सही है। आदमी दुख में रहा है इसलिए स्वर्ग की कल्पनाएं पैदा करता है। उन कल्पनाओं की अफीम घेर लेती है मन को। यहां के दुख सहने योग्य हो जाते हैं वहां के सुख की आशा में।
आज की तकलीफ को आदमी झेल लेता है कल के भरोसे में। रात का अंधेरापन भी अंधेरा नहीं मालूम पड़ता, सुबह कल होगी। आदमी चाह के सहारे चला जाता है, चलता जाता है। ध्यान रखना, धर्म तुम्हारे लिए अफीम ना बन जाए। धर्म अफीम बन सकता है, खतरा है। धर्म जागरण भी बन सकता है और गहन मूर्छा भी। सब कुछ तुम पर निर्भर है। होशियार जहर को भी पीता है और औषधि हो जाती। नासमझ अमृत भी पिए तो भी मृत्यु घट सकती है। सारी बात तुम पर निर्भर है, अंततः तुम ही निर्णायक हो। तो ये मत सोचना कि धर्म होने से ही धर्म तुम्हारे लिए मुक्ति का मार्ग हो जाएगा। तुम उससे बंधन भी ढाल सकते हो, तुम उससे जंजीरें भी बना सकते हो। वही बहुत लोगों ने बनाई है। तुम्हारा मंदिर तुम्हें परमात्मा तक पहुंचाने का द्वार भी बन सकता है, गुरुद्वारा भी हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि वही दीवाल हो जाए, उसके कारण ही तुम परमात्मा तक न पहुंच पाओ। इसलिए सारी बात तुम पर निर्भर है, तुम्हारे होश पर निर्भर है। धर्म ना तो जहर है ना अमृत। धर्म तो एक तटस्थ सत्य है। तुम कैसा उसका उपयोग करोगे तुम पर निर्भर है। तुम उसी रस्सी से कुएं से पानी खींच ले सकते हो। प्यास से मरते हो तो कुएं का जल तुम्हें बचा ले सकता। तुम उसी रस्सी से फांसी भी लगा सकते हो। रस्सी वही है, तुम भी वही हो, लेकिन तुम्हारे और रस्सी के बीच का संबंध वही नहीं। अधिक लोग धर्म के कारण कारागृहों में बंद। अधिक लोग धर्म के कारण जीवन में गति ही नहीं कर पाते। उनका धर्म चट्टान की तरह उनकी छाती से अटका है। अधिक लोगों के लिए धर्म नाव नहीं बना। धर्म ने ही मझधार में डुबाया है, बुरी तरह डुबाया है। बुद्ध का आज का जो पहला सूत्र है वो समझ लेने जैसा है। जो भली प्रकार उपदिष्ट धर्म में धर्मानुचरण करते हैं वे ही दुस्तर मृत्यु के राज्य को पार करेंगे। भली प्रकार उपदिष्ट, बहुत सी बातें समझने जैसी। तुमने धर्म को शास्त्र से अगर पाया तो खतरा है, क्योंकि शास्त्र तो मुर्दा है, शास्त्र तो जीवंत नहीं। शास्त्र तो पढ़ के तुम जो अर्थ करोगे वे तुम्हारे होंगे, शास्त्र के नहीं होंगे। माना गीता तुम पढ़ोगे, लेकिन गीता वही नहीं होगी जो कृष्ण ने अर्जुन को कही थी। वह भी नहीं होगी जो अर्जुन ने कृष्ण से सुनी थी। जब तुम गीता पढ़ोगे तो तुम ही कृष्ण होगे और तुम ही अर्जुन होगे। कृष्ण जो कहेंगे उसका अर्थ भी तुम करोगे, अर्जुन जो सुनेगा उसका अर्थ भी तुम करोगे। ये गीता तुम्हारी ही होगी। मैंने सुना है एक मुसलमान नवाब अपने राज्य की यात्रा पर गया हुआ था। एक गांव में उसने बड़ी भीड़ लगी देखी। पूछा क्या हो रहा है, तो किसी ने कहा ये रामायण से राजा राम की कथा पढ़ी जा रही। तो उसने कहा मेरे राज्य में किसी और राजा की कथा चले, ये बर्दाश्त के बाहर। कहो पंडित को कथा मेरी कहे, राज्य मेरा है, किसी और राजा की कथा चल रही। पंडित बड़ा होशियार था, घाक था जैसे कि पंडित होते। उसने कहा हुजूर कथा बड़ी है, लिखने में समय लगेगा, 6 महीने में आपकी कथा लिख कर हाजिर कर दूंगा, फिर हम सुनाने लगेंगे। हमें क्या लेना देना राजा राम से। 6 महीने बाद वो पंडित आया। उसने कहा कथा तो लिख गई, एक अड़चन आ रही। आपकी सीता को कौन ले भागा, आप उसका नाम बता दें तो मैं लिख दूं, क्योंकि बिना सीता के चोरी गए कथा बनती ही नहीं। आपकी सीता को कौन चुरा ले गया है,
उस शैतान का नाम मुझे बता दे। उस नवाब ने कहा, भाई ठहरो, ये कहां की झंझट में उलझाते हो, ऐसी कथा से बाज आए। तुम अपने पुरानी जो कहते थे वही कहो। तुम्हारी कथा के लिए मेरी सीता को चोरी करवाओगे, ये तो महंगा सौदा हो गया। जब तुम रामायण पढ़ोगे तो तुम राम की कथा में अपने को आरोपित करोगे। राम की कथा तुम्हारा ही प्रक्षेपण हो जाएगी। राम की सीता थोड़ी चोरी जाएगी, तुम्हारी ही सीता चोरी जाएगी। जब तुम गीता पढ़ोगे तो कृष्ण जो कहेंगे वो थोड़ी तुम सुनोगे, तुम जो सुन सकते हो वही सुनोगे। ये कुरुक्षेत्र का युद्ध थोड़ी होगा, ये तो तुम्हारे भीतर का ही द्वंद्व होगा जो कुरुक्षेत्र के युद्ध पर फैल जाएगा, विस्तीर्ण हो जाएगा। शास्त्र से जिसने धर्म पाया उसने बंधन पाए, अफीम पाई। इसलिए बुद्ध कहते हैं ठीक तरह से उपदिष्ट जीवंत गुरु से पाना जहां अभी उपदेश बहता हो। जीवित गुरु से पाने की कोशिश करना तो ही संभावना है कि तुम धर्म की अफीम न बनाओगे, अन्यथा बहुत डर है तुम वैसे ही सोए हो। तुमने ख्याल किया, रात तुम तय करके सोते हो सुबह 4 बजे उठना है, अलार्म भी भर देते हो, फिर नींद में तुम अलार्म भी सुनते हो तो अलार्म सुनाई नहीं पड़ता। तुम्हारा स्वप्न अलार्म की भी व्याख्या कर लेता है। तुम्हारा स्वप्न कहता, आहा मंदिर की घंटियां बज रही, अलार्म को काट दिया तुमने, अलार्म बज ही नहीं रहा, उठने का कोई सवाल ही नहीं। मंदिर की घंटियों के कलरव नाद में तुम और गहरी नींद में करवट लेके सो जाते हो। सुबह जाग के पता चलता है अपने को धोखा दे लिया, अलार्म से भी बचा लिया अपने को। नींद बड़ी कुशल है, मूर्छा बड़ी कुशल है। मूर्छा अपने को बचाने की कोशिश कर रही है, कहीं मिट न जाए। मूर्छा ऐसी व्याख्याएं करती है जिससे नष्ट न हो जाए। मूर्छा ऐसी तरकीबें निकालती है कि तुम संदेह भी न कर पाओगे। इसलिए बुद्ध कहते हैं ठीक से उपदिष्ट। पहली बात, जीवंत गुरु से खोजना धर्म को जहां उपदेश की सरिता अभी बहती हो। बासे शास्त्रों के पन्नों से मत खोजना, क्योंकि शास्त्र असहाय है। तुम कुछ अर्थ करोगे, गलत अर्थ करोगे, शास्त्र कुछ भी न कह सकेगा। फर्क समझो, अलार्म की घड़ी बजती है तो तुम स्वप्न में व्याख्या कर लेते हो, लेकिन अगर तुमने किसी जीवित व्यक्ति को कह रखा है, अपनी पत्नी को कह रखा है कि उठा देना, तो तुम्हें व्याख्या न करने देगी, तो तुम्हें झकझोरेगी, जगाएगी। तुम लाख कोशिश करो कि अप्सरा दिखाई पड़ रही और सुलाने की कोशिश कर रही सपने में, लेकिन पत्नी इतनी आसानी से ना मान जाएगी, तुम्हें खींच के बाहर निकाल देगी। जीवंत व्यक्ति ही तुम्हें खींच के बाहर निकाल पाएगा। शास्त्र में खतरा है, सिद्धांत में खतरा है। खतरा उनमें है ऐसा नहीं, खतरा तुम में है। और चूंकि शास्त्र तो असहाय है, तुम जो व्याख्या करोगे गलत, तो शास्त्र ये ना कह सकेगा गलत है ये व्याख्या, ये मेरा मंतव्य नहीं, ये मैंने कहना नहीं चाहा है, ये तुमने ही अपना हिसाब लगा लिया है। शास्त्र कुछ भी ना कह सकेगा, शास्त्र चुपचाप पड़ा रहेगा। शास्त्र के पास कोई आत्मा नहीं। जहां से आत्मा खो गई हो, जहां अंगारा बुझ गया हो, उस राख से मत खोजना अपने धर्म को, अन्यथा तुम्हारी पूरी जिंदगी राख हो जाएगी। और अक्सर ऐसा होता है कि हम राख से ही धर्म को खोजते। जीवित व्यक्ति से तो हम बचते, क्योंकि जीवित व्यक्ति के साथ खतरा है कि कहीं उठा ही ना दे। मरे हुए को पूजते, जीते को तो पहचानते भी नहीं। जब बुद्ध पृथ्वी पर चलते हैं तो कोई चिंता नहीं लेता, जब मर जाते हैं तो हजारों हजारों साल तक पूजा चलती। ये पूजा व्यर्थ है। जीवित बुद्ध के चरणों में झुकाया गया जरा सा सिर, क्रांति घटित हो जाती।
और ये हजारों साल की पूजा और ये पूजा के विधान और ये फूल और नैवेद्य सब व्यर्थ चले जा रहे हैं। ये पत्थर की मूर्ति के चरणों पर गिर रहे हैं। पत्थर की मूर्ति के सामने झुकना कितना आसान है, क्योंकि वहां कोई है ही नहीं जिसके सामने तुम झुक रहे हो। तुम्हारी ही मूर्ति है, तुम ही झुकने वाले हो। जैसे कोई अपने ही दर्पण के सामने, अपनी ही तस्वीर के सामने झुकता हो। खेल है। परिचय करना तो है बस मिट्टी का स्वभाव। चेतना रही है सदा अपरिचित ही बनकर, इसलिए हुआ है अक्सर ही ऐसा जग में, जब चला गया मेहमान गया पहचाना है। इसलिए हुआ है अक्सर ही ऐसा जग में, जब चला गया मेहमान गया पहचाना है। तुम इतनी देर लगा देते हो पहचानने में, परिचय ही नहीं बना पाते। कारण है क्योंकि पहली तो बात यह कि जब कहीं किसी व्यक्तित्व में समाधि के फूल लगते तो वे इतने अपरिचित लोक के फूल हैं कि तुम्हारे फूलों से उनका कोई संबंध नहीं जुड़ता। जब वैसी सुगंध उतरती है आकाश से तो तुम्हारी सुगंधों से कहीं मेल नहीं खाती। तुम्हारा जो भी जानना है वो सब अस्त व्यस्त हो जाता है। तुम्हारे जानने के ढांचों में तुम बुद्धों को नहीं बिठा पाते। ढांचे तोड़ने को तुम तैयार नहीं, तुम बुद्धों को न पहचानने को तैयार भला हो जाओ। तुम चाहते हो कि बुद्ध पुरुष तुम्हारे हिसाब से हो। तुम्हारे पास बंधी लकीरें हैं, व्याख्याएं, और जब भी कोई बुद्ध पुरुष होता है तो अव्याख्या। बुद्ध पुरुष से ज्यादा अजनबी आदमी तुम कहीं खोज थोड़ी पाओगे। तुम्हारी किसी भी लकीर में बंधता नहीं, बंध नहीं सकता। तुम्हारी लकीर में जो बंध जाए वो बुद्ध नहीं। तुम्हारी लकीर में जो बंध जाए वो तुम्हारा अनुयायी होगा, वो तुम्हारा सद्गुरु ना हो पाएगा। तुम उन्हीं की पूजा करते हो जो तुम्हारे पीछे चलते हैं। बड़ा खेल है, बड़ा आश्चर्यजनक खेल है, और कितना अंधापन है कि हम इसको देख भी नहीं पाते। जब अलौकिक का अवतरण होगा, जब अनिर्वचनीय उतरेगा, तो तुम्हारे सब ढांचे, तुम्हारी सारी तर्क की कोठियां व्यर्थ हो जाएंगी। तुम अवाक हो जाओगे, तुम आश्चर्यचकित, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाओगे। एक क्षण को तो तुम्हारा सारा व्यक्तित्व अस्त व्यस्त हो जाएगा, एक अराजकता पैदा हो जाएगी। बुद्ध पुरुषों के पास तुम्हारे जीवन की सारी व्यवस्था खंड खंड हो जाएगी। तुम्हें फिर से अपने को निर्मित करना होगा। तुम्हारे कल तक बनाए गए भवन गिर जाएंगे, तुम्हारी कल तक चलाई हुई नावें डूब जाएंगी। बुद्ध कहते हैं जो भली प्रकार उपदिष्ट धर्म में धर्मानुचरण करते। तो पहली तो बात उपदिष्ट हो धर्म, जीवंत उपदेश की धारा से पकड़ा गया हो। कोई जीवित व्यक्ति मौजूद हो जो तुम्हें गलत अर्थ न करने दे। कोई मौजूद हो जो तुम्हें तुम्हारे अर्थ न करने दे, जो तुम्हें सब तरफ से जगाता रहे। तुम हजार कोशिश करो, लेकिन जो सजगता से तुम्हें देखता रहे कि तुम कहीं अपनी मूर्छा को पोषित तो नहीं कर रहे हो। पहली बात उपदिष्ट हो धर्म। शास्त्रा से लिया जाए, शास्त्र से नहीं। शास्त्र तो शास्त्राओं से बनते हैं। शास्त्रों का जन्म शास्त्रा में होता है। कोई जिसने जान लिया सत्य को, उसके वक्तव्य, उसके वचन शास्त्र बनते। तो जब जीवंत घटना घट रही हो, गंगा जब उतरती हो हिमालय से, तभी तुम स्नान कर लेना। तुम करोगे स्नान, लेकिन तुम बड़ी बात करते हो, काशी में जाके पकड़ते हो। तब तक गंगा मुर्दा हो चुकी होती। तब तक न मालूम कितने घाट उसे विकृत कर चुके होते, न मालूम कितने मुर्दे उसमें बह चुके होते हैं, लाशें सड़ चुकी होती, और न मालूम कितने गांवों की जिंदगी की गंदगी और गुबार उसमें इकट्ठा हो गया होता है।
जब हिमालय से उतरती हो, जब गंगोत्री में गंगा पैदा होती हो, जहां एक एक बूंद स्वच्छ और सुंदर हो, जहां स्वर्ग से अभी अभी आती हो ताजी, जहां आदमी की छाप न पड़ी हो, जहां आदमी के संसार की गंदगी ने उसे विकृत न किया हो, अव्यभिचारित कुंवारी हो जहां, वहीं तुम पकड़ लेना। तुम पकड़ोगे, तुम तीर्थ बनाओगे, लेकिन तुम्हारे तीर्थ बड़े बाद में बनते। इसलिए हुआ है अक्सर ही ऐसा जग में, जब चला गया मेहमान गया पहचाना है। तुम तभी पहचान लेना जब मेहमान मौजूद हो। जाने के बाद पूजा से कुछ भी ना होगा। तो पहली बात, उपदिष्ट धर्म शास्त्रा से लिया जाए। बुद्ध के पास लोग आ जाते थे और वो वेदों की दुहाई देते थे कि वेद में ऐसा कहा है, आप ऐसा कहते, उपनिषद में ऐसा कहा है, आप ऐसा कहते। आदमी बड़ा दयनीय। जहां से उपनिषद पैदा होते हैं वो आदमी मौजूद है, जहां से वेद जन्म लिए हैं वो आदमी मौजूद है। तुम उसके सामने वेदों की दुहाई दे रहे हो और तुम ये चेष्टा करते हो कि ये आदमी गलत है क्योंकि वेद में कुछ और कहा है, और वेद में जो कहा है वो तुमने ही अर्थ किया है। वो वेद ने नहीं कहा है, तुमने कहा है। तुम वेद को गवाह बना के ला रहे हो। तुम अपने पीछे वेद को खड़ा कर रहे हो। तुम्हें अपने पे भरोसा नहीं, तुम वेद की साक्षी ले रहे हो और तुम किससे लड़ रहे हो? तो बुद्ध कहते तुम अपने वेद को बदल लो, तुम अपने उपनिषद में संशोधन कर लो। जरूर कहीं भूल हो गई होगी, लेकिन जब भी तुमसे कोई कहेगा अपने उपनिषद में संशोधन कर लो, तुम दुश्मन हो जाओगे, तुम पीठ फेर लोगे। लगेगा ये आदमी तो धर्म का दुश्मन है। ये बड़ी चकित करने वाली बात है। जब भी कोई धर्म को इस पृथ्वी पर लाता है तभी वो धर्म का दुश्मन मालूम होता है। जिन्हें तुम धर्म के मित्र समझते हो वो तुम्हारे ही खरीदे हुए पंडित पुजारी। फिर दूसरी बात बुद्ध कहते हैं भली प्रकार उपदिष्ट। सभी का ये सौभाग्य नहीं। सत्य को तो करोड़ों में कभी एक व्यक्ति उपलब्ध होता है। फिर जो व्यक्ति सत्य को उपलब्ध होते हैं उनमें भी सभी का सौभाग्य नहीं कि वो ठीक से कह सकें जो उन्होंने जाना है। वो फिर करोड़ों में कभी एक आध को उपलब्ध होता है। करोड़ों में कभी कोई एक बुद्ध होता है, करोड़ों बुद्धों में कोई एक प्रकट होता है, शास्ता बनता है, सदगुरु होता है। क्योंकि जान लेना एक बात, कहना बड़ी और बात। जान लेना एक बात, जना देना बड़ी और बात। जानने से भी ज्यादा कठिन है जना देना। तुम देखते हो सुबह सूरज निकला, सौंदर्य का आविर्भाव हुआ, तुम उसमें ओतप्रोत हो गए, नहा गए, लेकिन कभी कोई कवि उसको गा पाएगा? तुम ना कह सकोगे कि क्या हुआ। कोई कवि जब गाएगा तब तुम भला पहचान लो कि ठीक ठीक ऐसी ही मेरी भी अनुभूति हुई थी। ठीक मेरी ही बात जो मैंने कहनी चाही थी न कह पाया, तुमने कह दी। कोई चित्रकार कभी उसको रंग दे पाएगा, किसी की तूलिका से वो उतरेगा, तुम उसे रंग न पाओगे। सूरज तो तुमने रोज उगते देखा है, किसी दिन बैठ के चित्र बनाने की कोशिश करना, तब प्रयास बचकाना मालूम होगा। तुम उसे किसी को बताना ना चाहोगे। पक्षियों का संगीत तो तुमने सुना है, रात तारों के संगीत में भी तुमने कभी अनुभूति के कंपन पाए, लेकिन कभी कोई संगीतज्ञ उस धुन को उतार पाएगा उस तल तक जहां अभिव्यक्ति हो पाती। तो पहले तो उपदिष्ट धर्म को खोजना, फिर वह भी ऐसे व्यक्ति से जो ठीक से तुम्हें समझा पाए, क्योंकि ऐसे तो धर्म बड़ी बेबूझ बात है, और अगर समझाने वाला भी बहुत साफ सुथरा ना हो तो और उलझन हो जाती। सुलझाने की बजाय लोग उलझा जाते।
इससे तो बेहतर था तुम अपने अंधेरे में ही रहते। ये रोशनी की अटपटी बातें तुम्हें और अटपटा जाएंगी। धर्म ही बेबूझ है, अतर्क है। अगर कोई बहुत ही कुशल चितेरा हो तो थोड़ा बहुत तुम्हारी आंखों के योग्य धर्म के चित्रण को बना पाएगा। बात शब्दों के बाहर है। अगर शब्दों का कोई धनी हो तो शायद शब्दों में थोड़ी सी धुन उतार लाएगा। बात तो निशब्द की है, मौन में ही जानी जाती। शब्द के माध्यम में उतारना ऐसे ही है जैसे कोई सुंदर फूल को पत्थर के माध्यम में बनाए। माध्यम ऐसा है कि फूल का कोमलता तो खो जाएगी, माध्यम ऐसा है कि फूल की कमनीयता तो खो जाएगी, माध्यम ऐसा है कि फूल की क्षणभंगुरता तो खो जाएगी। लेकिन कभी कभी कोई कुशल कलाकार पत्थर में भी फूल को उतार लेता है, पत्थर के कठोर माध्यम में भी कमनीयता को डाल देता है, घोल देता है। तो बुद्ध कहते हैं पहले तो पकड़ना वहां से जहां गंगा अभी पैदा होती हो, जब मेहमान मौजूद हो पहचान लेना, और फिर ठीक से उपदिष्ट, नहीं तो तुम और उलझ जाओगे। धर्म अतर्क है, तर्क से उसका कोई संबंध नहीं। हम उल्टी ही बातें कर रहे हैं। पहला तो हम ये करते हैं, हम उनसे धर्म समझते हैं जिन्हें खुद ही पता नहीं। हम उन चिकित्सकों के पास जाके इलाज खोजते हैं जो खुद बीमार है। मैंने सुना है एक आदमी को आंखों में खराबी हो गई थी और उसे हर चीज दो दिखाई पड़ने लगी थी। वो गरीब आदमी था, किसान था गांव का। वो शहर आया और डॉक्टर के पास गया। संयोग की बात, डॉक्टर को भी वही बीमारी थी और भी पुरानी थी। उन्हें एक एक चीजें चार करके दिखाई पड़ती थी। और जब उस गरीब आदमी ने डॉक्टर को कहा कि मेरी ये तकलीफ है, इससे मुझे छुटकारा दिलाए, मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूं, रास्ते पर चलना मुश्किल हो गया है, एक एक चीज दो करके दिखाई देती। उस डॉक्टर ने कहा घबराओ मत, तुम चारों को दो करके दिखाई देती, तुम चारों को ही ये बीमारी है। उस गरीब आदमी ने सिर ठोक लिया। उसने कहा धन्य भाग, पहले आप अपना इलाज करवाएं, फिर हमारी चिंता करें। एक तो जिनसे तुम धर्म समझने जाते हो, कभी तुमने सोचा भी उनके पास तुम्हें धर्म की कोई भी अनुभूति, कोई तरंग, कोई अंतर्दृष्टि, उनके सानिध्य में धर्म की कोई वर्षा होते तुमने देखी? उनके पास निकट बैठकर तुमने कभी अपने को किसी और दूर के आकाश से भर जाते देखा है? उनकी मौजूदगी में तुमने अपने भीतर कोई रूपांतरण अनुभव किया है? उनके सत्संग में जैसे स्नान हो गया हो भीतर का, ऐसी ताजगी, ऐसी फूलों की महक, ऐसी सुबह की खबर मिली? तुम फिक्र ही नहीं करते। तुम किसी से भी धर्म समझने पहुंच जाते हो। अक्सर तो तुम समझने भी नहीं जाते, तुम जिससे समझना चाहते हो उसे पैसे देके घर ही बुला लेते हो। मैं दिल्ली में मेहमान था तो जुगल किशोर बिरला उन दोनों जिंदा थे। उन्होंने खबर भेजी कि आप मेरे घर आए, मुझे आपसे कुछ समझना है। मैंने उनको कहा अगर समझना हो तो आप जहां मैं हूं वहां आए, न समझना हो तो कोई हर्जा नहीं, मैं भी वहां आ सकता हूं। उन्हें बड़ी पीड़ा हुई। उन्होंने कहा आपको पता होना चाहिए, खुद महात्मा गांधी भी मेरे यहां रुकते थे और आते थे, और अब तक मैंने ऐसा कोई संत पुरुष नहीं देखा
जिसको मैंने निमंत्रण दिया हो और ना आया हो, तो मैंने कहा अब देख लो, नहीं तो एक अनुभव अधूरा रह जाएगा, मैं नहीं आऊंगा। अब तो औपचारिक रूप से भी नहीं आऊंगा, ये तो बात ही फिजूल हो गई, संत सदा के लिए बदनाम हो जाएंगे। अब तो आपको आना हो तो आ जाएं। आदमी की भाषाएं होती। जिसको उन्होंने भेजा था उन्होंने कहा, वापस वो आदमी आया, उसने कहा कि आप गलती कर रहे हैं, वो कुछ दान भी देना चाहते। आपके काम में बड़ी सुविधा हो जाएगी अगर उनका साथ मिल जाए। मैंने कहा वो मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं या मुझे कुछ सिखाना चाहते? वो अपने जीवन में मुझसे कुछ सुविधा लेना चाहते हैं या मुझे कुछ सुविधा देना चाहते? पहले उसको साफ कर लें। बड़ी कठिनाई है। तुम जिनसे समझने जाते हो समझने भी नहीं जाते, उनको बुला लेते हो, खरीद लेते हो। संतत्व को खरीदने के कोई उपाय नहीं, सत्य को खरीदने के कोई उपाय नहीं। सत्य के हाथ तो खुद को बिकना होता है, सत्य के हाथ तो खुद को दांव पे लगाना होता है। बुद्ध कहते हैं पहले तो उपदिष्ट जीवंत, और दूसरा ऐसे व्यक्ति को खोजना जो तुम्हें और ना उलझा जाए, कहीं खुद ही उलझा ना हो। यह भी हो सकता है उसे झलके मिली हो, समाधि के स्वर उसके जीवन में गूंजे हो, यह भी हो सकता है, लेकिन तुम तक पहुंचा पाए इसका ख्याल रखना, पहुंचा पाएगा या नहीं। बुद्ध से किसी ने पूछा कि आप 40 वर्ष से लोगों को समझाते रहे, आपके 10,000 भिक्षु हैं, इनमें से कितने लोग बुद्धत्व को उपलब्ध हुए? क्योंकि आप जैसा तो कोई भी दिखाई नहीं पड़ता। तो बुद्ध ने कहा बहुत इनमें से मेरे जैसे हैं, बहुत इनमें मेरे जैसे हैं। अगर फर्क है तो सिर्फ इतना कि मैं कहने में कुशल हूं और वो कहने में कुशल नहीं। जो मैंने जाना है इनमें से भी बहुतों ने जान लिया है। जो भेद है, अगर वो कोई बहुत बड़ा भेद नहीं बुद्धत्व के लिए, वो कुछ भेद ही नहीं उस जगह, वो इतना ही है कि मैं कह सकता हूं, वो ये नहीं कह पाते। कहने की अपनी कला है। अंधेरे में खड़े आदमी को प्रकाश के संबंध में समझाने की अपनी कला है। जिनके जीवन में सौंदर्य की कोई प्रतीति नहीं है, उनके जीवन में सौंदर्य के प्रत्यय को जन्माने की अपनी कला है। जिन्हें खुद की ही प्यास भूल गई है, जिन्हें प्यास भी भूल गई है, उन्हें तृप्ति का तो पता ही क्या हो। जिन्हें प्यास का भी स्मरण नहीं है, उन्हें तृप्ति की खबर देना बड़ी जटिल बात है। इसलिए बुद्ध कहते हैं जो भली प्रकार उपदिष्ट धर्म में धर्मानुचरण करते हैं, वे ही दुस्तर मृत्यु के राज्य को पार कर पाते हैं। शेष धर्म की बातें सुनते रहते हैं, पकड़ते रहते हैं, स्वप्न में ही सारा खेल चलता रहता है, जागते नहीं। मंदिरों में जाओ, मस्जिदों में देखो, गिरजाघरों में तुम्हें करोड़ों लोग सोए मिलेंगे जो वर्षों से सुन रहे हैं धर्म की बात। सुनते सुनते बहरे हो गए, जागे नहीं। सुनते सुनते वस्तुतः सुनने की संवेदनशीलता भी खो दी है, बोथले हो गए, ऊब गए, लेकिन कहीं कोई जीवन में क्रांति दिखाई नहीं पड़ती। इस भूल में तुम मत पड़ जाना। सद्गुरु खोजना जरूरी है, धर्म को पाने का और कोई रास्ता नहीं। धर्म कभी ऐसे व्यक्ति से नहीं पाया जा सकता जिसने स्वयं न पा लिया हो, पहली बात। और ऐसे व्यक्ति से भी पाना मुश्किल है जिसने स्वयं पा लिया हो लेकिन तुम्हारे तक कोई सेतु न बना सके।
इसलिए सिद्ध पुरुष तो बहुत होते हैं, सद्गुरु बहुत कम। सभी सिद्ध पुरुष सद्गुरु नहीं होते, सभी सद्गुरु सिद्ध पुरुष जरूर होते हैं। जैनों ने इसकी एक व्यवस्था की है। सद्गुरु को वे कहते हैं तीर्थंकर। केवल ज्ञान को तो बहुत लोग उपलब्ध होते हैं, सिद्धावस्था को बहुत लोग उपलब्ध होते हैं, लेकिन तीर्थंकर कभी कभी कोई होता है। पूरे एक सृष्टि समय में, सृष्टि से एक प्रलय तक केवल 24 होते। 24 भी बहुत बड़ी संख्या मालूम पड़ती है। हिंदुओं की व्याख्या में उसको अवतार कहा है। परमात्मा तक जाने वाले लोग तो बहुत होते हैं, परमात्मा को तुम तक ले आने वाले, अवतरण करा देने वाले लोग बहुत कम होते हैं। परमात्मा तक चले जाना तो कठिन है, अति कठिन नहीं, दुर्गम है, असंभव नहीं। बहुत लोग चले जाते हैं, लेकिन अवतार वही है जो परमात्मा को तुम तक उतार लाए। और जब तक परमात्मा को तुम तक न उतारा जाए, तुमको परमात्मा तक जाने का रास्ता नहीं मिल सकता। किसी न किसी रूप में सूरज की किरण तुम तक आ जाए तो उस किरण के सहारे तुम सूरज तक पहुंच जाओगे। एक छोटा सा सहारा भी मिल जाए, सूत्र भी मिल जाए, वे ही दुस्तर मृत्यु के राज्य को पार करेंगे। एक जीवंत सद्गुरु क्या कहता है, क्या समझाता है? समझाने से भी ज्यादा, कहने से भी ज्यादा उसकी मौजूदगी कुछ उकसाती है। उसकी मौजूदगी कैटालिटिक है। ढलते रवि ने लघु प्रदीप से सुन क्या सत्य कहा, उठ कर संधान, कर सर संधान, तिमिर का व्यूह भेद करना है, कैसा यहां विराम, शिखा को झंझा में पलना है। ढलते रवि ने लघु प्रदीप से सुन क्या सत्य कहा। जिसने पा लिया है वो अब डूबने के करीब है। वो ढलता रवि, उसकी सांझ आ गई। अब और जन्म नहीं होंगे, अब फिर सूर्योदय नहीं होगा। उसके विदा का क्षण आ गया, अलविदा की घड़ी आ गई। और वो छोटे छोटे दियों से क्या कह रहा है, जिनके लिए बड़ी अंधेरी रात है और बड़ा संघर्ष है। ढलते रवि ने लघु प्रदीप से सुन क्या सत्य कहा, उठ कर सरसंधान, तिमिर का व्यूह भेद करना है, कैसा यहां विराम, शिखा को झंझा में पलना है। बुद्ध पुरुषों के पास तुम्हारे जीवन की खोज में एक त्वरा आ जाती, तुम्हारे जीवन की खोज में एक गति आ जाती। उनकी तरंग पर चढ़ के तुम्हारी नौका भी गतिमान हो जाती। उनकी हवाओं को अपने पाल में भरकर तुम भी प्रखर गति से यात्रा में संलग्न हो जाते। और एक बार तुम्हें अपने पैरों की गति का पता चल जाए तो बुद्ध पुरुषों का साथ छूट जाने से भी फिर भेद नहीं पड़ता। एक बार तुम्हें अपनी शक्ति का पता चल जाए, एक बार छोटा सा दिया भी जान ले कि रात कितनी ही अंधेरी हो, कितना ही प्रगाढ़ हो तम, मुझे बुझा ना पाएगा। तम की कोई सामर्थ्य नहीं कि छोटी सी ज्योति को भी बुझा दे। एक बार भरोसा आ जाए और एक बार छोटे से दिए के लौ को भी हवा के झकोरों में जीवन की पुलक मालूम होने लगे, झंझावातों में चुनौती अनुभव होने लगे, झंझावातों में अज्ञात का निमंत्रण मालूम होने लगे, तो छोटा दिया भी छोटा न रहा। सद्गुरु डूबता हुआ सूरज, सांझ हो गई। रात के पहले कुछ बातें कह जाना चाहता है, तुम उसे सीधे सीधे सुन लेना। बहुत अजीब आदमी का मन है। एक डॉक्टर है, इधर आते हैं, जब भी आते हैं तब वो नोट बनाते रहते।
उनको मैंने कहा भी कि मैं बोल रहा हूं जीवित, तब तुम चूके जा रहे हो। तुम इन नोटों का क्या करोगे? वो कहते हैं कि बाद में घर जाके शांति से पढ़ता हूं। तुम शास्त्र बना लेते हो, फिर उसे पढ़ते हो। तुम ऐसे हो, हिमालय जाते हो तो कैमरा लिए रहते हो, हिमालय को नहीं देखते, कैमरा से फोटो उतारते रहते हो, घर में एल्बम में लगा के शांति से बैठ कर देखेंगे। तुम्हारे पागलपन की कोई सीमा है? सौभाग्य से हिमालय के पास पहुंच गए थे, भर लेते आंखें अपनी, भर लेते अपना हृदय, हिमालय की शीतलता और विशालता को जरा डूब जाने देते अपने में, तो वो काम तुमने कैमरे पे छोड़ दिया। अब कैमरा सिर्फ यंत्र है। कैमरा क्या भर पाएगा हिमालय को? कैमरा जो खबर लाएगा, वो खबर तो घर बैठे ही बाजार से चित्र खरीद के हो सकती थी पूरी। असली मजा तो जीवंत हिमालय के साथ सत्संग का था। जीवंत धारा को खोजना, जीवंत धारा के सहारे ही तुम मृत्यु के राज्य को पार कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जिसने अमृत को जान लिया हो, वही तुम्हें अमृत की यात्रा पर ले जा सकेगा। अन्यथा तुम लाख प्रार्थनाएं करो, तुम लाख चीखो चिल्लाओ आकाश से, अस्तो मां सदगमे, सुना आकाश सुनता है, कोई प्रत्युत्तर नहीं। बेचारा आकाश करेगा भी क्या? अमृत की तरफ ले चल, मृत्यु से, अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले चल, असत्य से सत्य की तरफ ले चल। तुम्हारी प्रार्थनाएं कौन है वहां सुनने को? जो गया हो सत्य तक, उसके पास इस प्यास से भर के जाना, अस्तो मां सदगमे, मुझे ले चल। जो पहुंचा हो उस स्रोत तक, उसके साथ थोड़ा साथ कर लेना। इसके पहले कि मेहमान विदा हो, तुम पहचान लेना। इसलिए हुआ है अक्सर ऐसा जग में, जब चला गया मेहमान, गया पहचाना। ऐसी